वरुण बजाज जी अधिवक्ता हैं। बजाज साहब, तकनीकी तौर पर कोई दिक्कत तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब नोटिफाई हो चुका है, संसद में कानून बन चुका है, तो उससे तो स्पष्ट है। और जो डेडलाइन है उससे पूर्व के जो लोग बसे हैं उनको इसमें नागरिकता दी जाएगी। हाँ, मैं आपके बेनिफिट के लिए इसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बता देता हूँ। जैसे ये सीए पास हुआ था, दो इट वाज एन अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाय द अमेंडमेंट ऑफ 2019। जैसे ये लॉ पास हुआ था, देवर अराउंड 200 रिट पिटिशंस which were filed in the Supreme Court to challenge the constitutionality of this law। कि ये ऑन द ग्राउंड की आर्टिकल, मतलब आप ये कह रहे हैं बजाज साहब, ये कह कि 200 पिटीशन इसके खिलाफ आए थे सुप्रीम कोर्ट में 200 पिटीशन फाइल हुआ था। और क्योंकि इतनी ज्यादा पिटीशन फाइल हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था 2022 दिसंबर में, दैट इसकी एक लीड पिटीशन बनाते, विच इज इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एक लीड पिटिशनर बना के सारी क्लब हुई थी पिटीशन। तो उन्होंने इस ग्राउंड पे इसको चैलेंज किया था, जो संविधान में हमारे आर्टिकल 14 है, वो राइट टू इक्वालिटी देता है सबको, जबकि ये लॉ रिलीजियस बेसिस पे डिफरेंशिएट करता है, एक्सक्लूड करता है मुस्लिम्स को स्पेसिफिकली। इस ग्राउंड पे ये चैलेंज हुआ था। पर जब ये चैलेंज हुआ, नोटिस इशू हुआ स्टेट ऑफ असम और बाकी स्टेट्स को भी इशू हुआ, बिकॉज एक असम कोर्ट का भी इसमें एंगल था। तो एक सुनवाई हुई, बट 2 दिसंबर 31, 2022 के बाद इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई सुनवाई ही नहीं की। इसेंशियली जैसे काफी सालों तक कई मामले लटके रहते हैं और जो सुनवाई नहीं होते, उनमें से ये एक था। जैसे अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला बड़ी देर से पड़ा हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, पर उसकी सुनवाई अभी हुई। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग अब इसमें क्या है, जब ये रूल्स नोटिफाई हुए हैं अभी रिसेंटली, अब रूल्स आर मेयरली प्रोसीजरल इन नेचर, इट इज नॉट लॉ। तो 2019 में पास हो गया था दैट कोई भी अगर आपका एनी माइनॉरिटी इन 3 कंट्रीज विच इज पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, अगर उसमें कोई भी माइनॉरिटीज है इसेंशियली, वो इंडिया में आके सिटीजनशिप की प्रोटेक्शन ले सकते। दैट वाज द लॉ। ये जो अभी रूल्स पास हुए, दिस इज सिंपली सेइंग कि एक एम्पावर कमिटी बन गई है जो इस लॉ को इंप्लीमेंट करेगी। दैट इज द रीसेंट सीए रूल्स। और इससे ज्यादा भी कुछ भी नहीं हुआ है, ये जो रूल्स अभी पास हुए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर, वो जो बजाज साहब आप ये कह रहे हैं, जो 200 पिटीशन आए थे जिनको क्लब कर दिया गया है एक साथ, वो अभी केस जिंदा है, उसकी फाइल कभी भी खुल सकती है। वो केस अभी जिंदा है सारे। और सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको और भी फर्दर बताता हूँ, ये जैसी रूल्स नोटिफाई हुए हैं आप अभी ना, ये 11 तारीख को ये तो जो इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग है, ये रूल्स को लेके भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं टू चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द रूल्स ऑल्सो। और उन्होंने ये कहा है कि आप इमीडिएटली कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिसाइड करने में तो टाइम लगेगा, पर इस पे आप स्टे लगा दीजिए, ताकि कोई भी अथॉरिटी जो एम्पावर्ड कमिटीज रूल्स के अंडर बनी है, उसके अंडर कोई एक्शन ना ले पाए। तो वो भी मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होएगा आगे जाके।